हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म कर दिया, क्यू पोटेंशियल सरफेस खत्म कर दिया। अब बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस होगा वो ये होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट का मिक्स मैचअप हो रहा है, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कि आप ये बताइए हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। बच्चों देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख लीजिए आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल ये बहुत ही आसान, सिंपल, आसान है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट हो जिसपे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है और इसकी वजह से इस टाइप से है, ठीक है। जो चार्ज के पास एक पॉइंट ले लिया हमने ए और दूसरा पॉइंट ले लिया बी। देखो तो जब चार्ज की तरफ जाओगे, मान लीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, भी है, और इससे जब डी आर डिस्टेंस वगैरह हम डिस्प्लेस होते हैं, मान लीजिए कि हम चार्ज को क्या करते हैं ए से बी की तरफ, जब यहाँ से ए से बी की तरफ आते हैं तो उसमें पोटेंशियल क्या होता है, डी आर डिस्टेंस आने पे डी वी पोटेंशियल घट जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल वी माइनस डी वी हो जाएगा आर डिस्टेंस के वेरिएशन की वजह से। मेरा कहने का मतलब समझिए, जैसे आग कहीं जल रही है, सबसे मजेदार देखो, कहीं आग जल रही है जैसे मान लो, तो वहां पर आप खड़े होगे आपको ज्यादा गर्मी लगेगा, और जैसे पीछे हटोगे आपको गर्मी कम लगने लगेगा। तो वही हाल है। तो पोटेंशियल पॉइंट ए पे ज्यादा है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, डी आर डिस्टेंस से मूव किया, तो उस समय हमारी पोटेंशियल जो है डीवी से घट गई। कितने से घटा, डीवी, मतलब आप कह सकते हो वी माइनस डीवी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ले जाएं, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से क्या लगेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा। क्यू नॉट ले जाओ, तुम्हें काम करना पड़ेगा, वेरी स्मॉल वर्क डन वी हैव टू परफॉर्म। यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर वेरी स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। ध्यान देना, जब वर्क करोगे तो वर्क का फार्मूला ऑलरेडी पता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर, ठीक है, एफ इंटू डी आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डी आर था, इस क्यू नॉट को इधर ले जा रहा है, तो इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लग रहा था। जो क्यू चार्ज है ये इस पे क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा था, जिसकी वजह से बहुत स्मॉल काम करना पड़ा। अब ये वर्क कैसा होगा, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट आपका किधर हो रहा है, बी से ए की तरफ हो रहा है, आप ऐसे ले जा रहे थे, और फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होने की वजह से वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। मतलब आप ये लिख सकते हो, सर जो हमारा वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी आर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब करना क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा, आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। बट किस चार्ज पे लगेगा फोर्स, क्यू नॉट पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू नॉट ई। देयरफॉर, सिंस यहाँ ऐसे लिख दीजिए, लिखिए देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर, राइट। अब ध्यान रखिएगा, इसको इधर ले आइए, तो डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डी आर। ये डब्ल्यू बाई क्यू होता है, दैट इज पोटेंशियल होता है, डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट ऑलरेडी बहुत चार्ज, छोटा चार्ज है, डी डब्ल्यू वेरी स्मॉल वर्क डन, तो उसमें जो पोटेंशियल आएगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, उसे क्या कहेंगे, डी वी बराबर माइनस ई डी आर, ठीक है। या आप लिख सकते हो सर जो ई बराबर आ जाएगा माइनस डी वी अपान डी आर। तो ये वो रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करता है, ध्यान रखना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर, ठीक है। इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए जरा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा हमने आपका टाइम कंज्यूम न हो जाता, इसीलिए हमने लिख दिया पहले से, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर होता है। ध्यान रखो, जब भी कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेरी करती है तो वहां ग्रेडियंट जोड़ देते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 में वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्लूइड वाले चैप्टर में याद करो, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता था, ये फार्मूला याद है, एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपान डी एक्स। यहाँ पे भी वेलोसिटी है, ठीक है, डी वी अपान डी आर। तो इस फार्मूले में जब भी कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेरी करेगी तो उसे हम ग्रेडियंट वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो है हमारा वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है,
तो इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इफ एनी क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देन सच क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रेडियंट, मतलब सच क्वांटिटी मे बी एडेड विथ ग्रेडियंट। ठीक है, डीवी अपॉन डी आर इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये रिलेशन हो गया E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। दूसरा साइन है यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, अब ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन निकल रही है, तो इस पे जो फोर्स होगा, जो पास होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, जो दूर होगा कम लगेगा, इस टाइप से। इन्होंने बताया कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे पोटेंशियल घटता जाएगा। नॉन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम पोटेंशियल होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। Negative sign shows that in the direction of electric potential, electric field, in the direction electric potential decreases। अब दूसरा बात ये है कि आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है, इसको कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको वर्क डन निकालना है, सपोज करिए आपको वर्क डन निकालना है, W बराबर क्या होता है, Q इंटू V। अब मैटर फंसा, आपको V चाहिए, क्वेश्चन में देगा। इस बार ही बोर्ड में दिया था ऐसा क्वेश्चन जहां पे इंटीग्रेशन फॉर्म यूज करना पड़ा। तो करना क्या है, इसका एक रिलेशन होता है, टोटल जो पोटेंशियल निकालो ना सीधे ऐसे किया जाता है, dV बराबर कर देते हैं माइनस EDR, इतना तो कर सकते हो। फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करने से टोटल मिल जाता है, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, ऑन बोथ साइड इंटीग्रेट करो, ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट। जब इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा V इक्वल इंटीग्रेशन dV, या चाहो तो आप ऐसे लिख दो माइनस EDR, या यहां से निकाल लो V बराबर माइनस इंटीग्रेशन EDR। याद रखिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू माइनस EDR। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या आ जाएगा, माइनस EDR। अब यहां से अगर आपको वर्क डन कोई कैलकुलेट कराता है तो आप सीधे लिख दो, W इक्वल डायरेक्टली लिख दो माइनस Q इंटीग्रेशन E डॉट dr, ऐसे EDR। तो यहां से आपका सोल्यूशन इजीली निकल जाएगा वर्क डन कैलकुलेशन के लिए, फॉर वर्क डन। ठीक है, वर्क डन के लिए ये चीज निकाल सकते हो। तो ये रिलेट करके जो होता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो आपसे पूछा जाएगा। इस पे क्वेश्चन लगातार भी आए हैं, 16-17 में लगातार 2 क्वेश्चन आए थे, इससे पहले इधर आया नहीं, लेकिन फिर भी बताते हैं, इस पे हम क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे दे कि सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ध्यान रखना वही पूछ रहा है। dr की जगह कुछ बुकों में dx दे सकता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा r कर सकता है। इसके बहुत सारे रूप है, जिससे बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि अगर ऐसे भी लिखा हो, देखो बुकों की लैंग्वेज अलग अलग होती है। इक्वल टू दे दिया माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, तो इससे भी बिल्कुल मत घबराइएगा कि हर बार भूल जाएंगे या नहीं समझ में आ रहा सर क्या करें। ठीक है ना, और दूसरा कभी कभी बुक में क्या करता है, E इक्वल टू dV अपॉन dx दे देगा ऐसे, तो बिल्कुल इजी है भाई। हाँ, इसको ध्यान रखिए। ओके प्यारे बच्चों, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, थैंक यू।